बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों, भाइयों और दोस्तों, आज हम बयान कर रहे हैं सूरह अल-बल्द की तफसीर और फजाइल। मुझे इस शहर की कसम, अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे इस शहर की कसम, इस सूरह में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस शहर की, मक्का की कसम, जब कि तुम इस शहर में तशरीफ फरमाओ। यहां अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा की फजीलत की वजह से इसकी कसम फरमाई और मक्का मुकर्रमा को यह फजीलत हासिल है कि अल्लाह ताला ने इस हरम और अमन वाली जगह बनाया और इसमें मौजूद मस्जिद के बारे में फरमाया, बेशक सबसे पहले घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहानों के लिए हदायत है। इसमें खुली निशानी है, इब्राहिम के खड़े होने की जगह है और जो इसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया। इस मस्जिद को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए किबला बनाते हुए इरशाद फरमाया, और ऐ मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसकी तरफ कर लो। और इसमें मौजूद मकाम इब्राहिम के बारे में मुसलमानों को हुक्म दिया, और ऐ मुसलमानों, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। और लोगों को खाना काबा का हज करने का हुक्म देते हुए फरमाया, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है। और खाना काबा के बारे में इरशाद फरमाया, और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मारबा और अमान बनाया। सूरह बल्द की दूसरी आयत में गोया के इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का मुकरमा को यह इज्जत के वहां तशरीफ फरमा होने की वजह से हासिल हुई है। हजरत आलामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी नबी की रिसालत की कसम याद ना फरमाए। और सूरह मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई ताज़ीम और तकरीम का बयान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कसम को इस शहर से जिसका नाम बल्द हराम और बल्द अमीन है मौकीफ फरमाया। और जब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक शहर में नज़ूल जलाल फरमाया, तब से अल्लाह ताला के नजदीक वो शहर मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो गया। और इसी मुकाम से ये मिसाल मशहूर हुई कि यानी मकान की बुजुर्गी और इसमें रहने वाले से है। मजीद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का अपनी जात और सिफात के अलावा किसी और चीज की कसम याद फरमाना इस चीज का शरफ और फजीलत ज़ाहिर करने के लिए और दीगर अशिया के मुकाबले में इस चीज को मुमताज करने का लिए है जो लोगों के दरमियान मौजूद है, ताकि लोग जान सके कि ये चीज इंतहाई अजमत और शराफत वाली है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खूब फरमाते हैं, वो खुदा है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। मदीना मुनव्वरा के फज़ाइल बयान करते हैं। और जब अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो इस मकाम को क्या इज़्ज़त हासिल है। इनमें से 7 अज़मतें मलाजा फरमाए। नंबर 1, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बस्ती की तरफ हिजरत का हुक्म दिया गया जो तमाम बस्तियों को खा जाती है। लोग इसे यसरब कहते हैं, हालांकि वो मदीना है, और वो बुरे लोगों को इस तरह दूर करता है जिसे भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर करती है। नंबर 2, हजरत जाबर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ताजदार रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, शक अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा है। नंबर 3, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ताजदार रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना मुनव्वरा के दोनों पथरीले किनारों के दरमियान की जगह को मेरी जुबान से हरम करार दिया गया है। नंबर 4, सीरत हजरत सुहैल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सैयद अल मुरसलीन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुकद्दस से मदीना मुनव्वरा की तरफ इशारा करके फरमाया, बेशक ये हरम है और अमन का ग्वारा है। नंबर 5, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, जितनी बरकतें मक्का में नाज़िल की हैं इससे दुगनी बरकतें मदीना में नाज़िल फरमा। नंबर 6, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक है, बाग है। नंबर 7, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को मदीना मुनव्वरा में मौत आ सके तो इसे यहां ही मरना चाहिए, क्योंकि मैं यहां मरने वालों की खास तौर पर शफाअत करूंगा। सूरह बल्द की बुनियादी पैगाम यह है कि हम मुश्किलात की जिंदगी में हैं, इंसान को आजमाइश के लिए ऐसी जिंदगी में रखा गया है। सूरह बल्द हमें याद दिलाती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें वो हमें वो फराहम करेगा जिसकी हमें जरूरत है, चाहे वो इस वक्त ना आए जब हम इसके तवक्को करते हैं। अल्लाह हमें झूठे महमूदों या बुतों की पूजा करने से भी खबरदार करता है, जबकि इन लोगों की तारीफ करता है जो आजमाइश में घिरे हुए भी अल्लाह की फरमानदार रहते हैं। अगर कोई शख्स फर्ज नमाजों में सूरह बल्द की तिलावत करेगा तो वो दुनिया में नेक और आखिरत में अल्लाह ताला के नजदीक खास मुकाम के हासिल होगा और वो अंबिया, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। आखिर में सूरह बल्द कुरान का एक ताकतवर बाब है जो मोमिन के लिए कई अहम असबाब पर मुश्तमिल है। यह हमें मुसीबत के बावजूद सब्र करने की याद दिलाता है। हमें अल्लाह पर मजबूत भरोसा रखना चाहिए। ये झूठे मामूदों की परस्तिश के खिलाफ खबरदार करता है और हमें याद दिलाता है कि मौत तमाम इंसानों के लिए यकीनी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें हदीस, कुरान पाक और तफसीर पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।